किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी गुजर गई बुताए इश्क में, आखिरी वक्त पर क्या खाक मुसलमान होगी। अब एक नए नवेले भाजपा के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही दिनों पहले मटक मटक कर आए, वो भाजपा के ही पुराने नेताओं के खिलाफ बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। यही कांग्रेस का अंदाज है गुरु। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। बहुत साजिश के तहत वो भाजपा में आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कह रहे हैं। अब एक रानू सिंगाई है, ऐसा लग रहा है कि कमबख्त ने पूरी उम्र कांग्रेस की सेवा करने में गुजार दी। वो 2020 में कांग्रेस का किसान मोर्चा का अध्यक्ष था। कमलनाथ और खुरई के कांग्रेस नेताओं के साथ इसका बड़ा याराना रहा है। कब भाजपा में आकर इसने पट्टा पहन लिया और सरकार की ओट में, कुछ नेताओं की ओट में इसने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा ठोकना शुरू कर दिया। हालांकि इससे प्रशासन ने 100 एकड़ जमीन छीनकर इस पर एक नहीं 4 FIR दर्ज कराई है। इसने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया था। क्या मामला, क्या शिकायत करने आया तुम? हमारे पैसे हड़प लाए, नंबर 2 में हमसे पैसा ले लाए रानू सिंगाई ने, मालतोन बारे में। हम बांगची के आए अहरवार, अर्जू अहरवार और तहसील के पैसा थे, कितनी जमीन? खेती के पैसा लाए हमसे, आदिवासी की जमीन है, मानक पिता कमुद की ज़मीन है, उसके पैसा हमसे लाया उसने 16,55,000 रुपया। और अब हमने कही कि हमारा लिखा पढ़ी करवा, तो लिखा पढ़ी भी नहीं करवा रहा हूँ, उन्हें पैसा दे रहा हुआ है और अब जम की ओर दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे तैयार जो ही नहीं। कितना समय हो गया और कब लिए थे? ये पे सब लिखो है सर। अरे तो बताओ, तुम्हें कितना पता है समय? तुम्हारा कितना समय हुआ? 2024 में लाए थे, ये देखो पहले पैसा दिए थे हमने। जमीन पे कब्जा कौन भाई? अबे तो अपनों है, तो हम तो मैंने अबे कछु नहीं है। 1 साल हमने करी है खेती। आदिवासी को पैसे मिल गए? आदिवासी को कुल 4,60,000 रुपये मिले हैं मात्र, जो सब पूरे बचा गए। कौन ने खाते में डलवाए थे अपने पैसा? खाते में तो हमने वो चेक काट के दवा है, वो कौन के नाम पे? रानू सिंगाई के नाम से। जमीन थी आदिवासी? हाँ। तो तुमने उसकी जमीन कैसे ली? वो बताया था कागज है? हाँ, वो दे रहा हो तो हमारे लाना दे रहा हो तो वो किसके बिहाफ में, मतलब किसकी तरफ से बेच रहा था? वही की तरफ से आदिवासी जो है वो मानक पिता कमूद, वो बेच रहा हो तो हम खरीदने वाले हैं, तो जो है तो बीच में कि हम करवा के देंगे। तो उसने हमसे 5 लाख को एक चेक लाओ, 3 लाख को एक लाओ, 2 लाख को एक लाओ, फिर 3 लाख हमसे वल्लाए अलग से, उन्हें हमें चेक दो तो जमानत की तौर पर, और फिर 2,55 हमसे और अलग से लाए। आपका काम करा था? और हम मजदूरी करा था साहब, और हमने खेती बेची थी। कितनी? 2.5 एकड़। आपका कितनी है टोटल जमीन? उतनी हती 2.5 एकड़। अच्छा, तो आपको क्या जरूरत थी पैसों की? तो हम पे कर्जा था तो सर, काय को? ये मोड़ा के ब्याह करे तो बीमारी हो गई थी बाल बच्चों को, तो हम पे 7-8 लाख रुपया वो कर्जा होगा। तो हमने वह बेची थी, और हमें माने जमान है ये गोकाल अहरवार गंगावारे, ये क्या लड़का कहते बिक रही है कि सस्ती में, सुखी तुम ले लो। 5 एकड़ में माने 5 वहाँ 10 लाख को बहुत, 16 लाख ले लाना। वो जो ऐसे लेते का धोखे से, आज पैसा दो कल काम हो जाए, आज पैसा दो कल काम हो जाए। रानू सिंह क्या नाम है दादा, आपको कहाँ से? हम हरजू अहरवार, ग्राम बांगची, बल्दियत लालचंद अहरवार। नहीं, बांगची, ग्राम बांगची, खुरई तहसील के पास। आपने अभी आवेदन दिया? एक नहीं 100 एकड़ की जमीन पर इसने कब्जा किया। आज तमाम सौगंधे खा रहा है ये रानू सिंगाई। आज फिर इसके खिलाफ एक पीड़ित SC वर्ग जो खुरई तहसील के बांगची गांव का निवासी है, नाम है हरजू अहरवार, जो अपनी पत्नी और एक वकील जो खुद इस रानू सिंगाई से पीड़ित है, SP दफ्तर आए और इन्होंने रानू सिंगाई के खिलाफ शिकायत में बोला। उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। अब यह हरजू अहरवार और एक आदिवासी परिवार इस रानू सिंगाई के झांसे में आ गया।
कुछ दिनों पहले हल्जू से रानू सिंगई ने कहा कि वह मालथोन की हल्का नंबर 118 एक आदिवासी की 5 एकड़ जमीन उसे दिलवा रहा है। आदिवासी का नाम मानक आदिवासी था। जी ये रानू सिंगई कौन है और किस तरह की इनने अभी 100 एकड़ जमीन को कब्जा किए, तो उनके साथ भी धोखाधड़ी की, क्या मामला है? रानू सिंगई जो क्या है आपराधिक प्रवृत्ति का गुंडा दबंग व्यक्ति है और शुरू से ही छलबाजी का काम रहा है उसका। कभी इस नेता का, कभी उस नेता का, कभी फला नेता का, कभी फला नेता का, सगा किसी का नहीं है वो। और चूँकि हम उसका अपोज शुरू से करते रहे और कल वो मालथोन न्यायालय में किसी मामले में पेश हुआ तो हमने आपत्ति लगाई, तो हमें उसने वहाँ जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी। अब चूँकि कर्म के फल आड़े आते हैं तो उनका घड़ा पाप का पूरा भर चुका था, तो वो उस मामले में मतलब कई मामले उन पर बने हैं और कई अभी बनने बाकी भी हैं। ये जो मामला है, हाँ, मामले में किस तरह की धोखाधड़ी? इसमें ऐसी धोखाधड़ी हुई है कि ज़मीन है ST मतलब आदिवासी के नाम की, और वो एक हरिजन मतलब अहरवार समाज के व्यक्ति को दे रहे थे। वो कानूनन रूप से तो बैलेट में रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी उसकी, चूँकि वो भोला आदमी है, जानकार आदमी नहीं है। वो झांसे में आ गया और रानू सिंगई ऐसे ही जालसाज झांसे में लेने वाला आदमी है। और बड़ा मालथोन में बड़ा शानदार काम हुआ, कई लोगों को न्याय मिला है। और मौके पे जाके आप लोग भी देखें, पूछें लोगों से और क्या क्या है। अब कितनी जमीन को अभी प्रशासन ने आज़ाद करा दिया? कम से कम 100 एकड़ तो मान ही लीजिए, उससे अब भी होगी ऊपर। 56 पट्टे हैं उनके पास आदिवासी में। देखिए ये किसका संरक्षण इसको प्राप्त कैसे करता है? ये संरक्षण इसको ऐसा प्राप्त कहता है कि सागर जिला की जो राजनीति है वो एक जैसी नहीं है। मतलब लोगों में आपसी मतभेद मनभेद रहते हैं, तो वो उसका लाभ लेता रहता है। वाजपेयी की कुछ लोग मदद करते हैं? नहीं, वो तो जो मतलब जिसके लाभ मिलेगा उसको जिस तरफ से वो ये जानता है, और बहुत जानकार आदमी है, पाड़ंदी आदमी है। वो जहाँ उसको लाभ मिलेगा वो वहाँ पहुँच जाएगा, और जहाँ लाभ नहीं मिलेगा वो दूसरी जगह पहुँच जाएगा। आप और कितनी जमीन को कब्जा किए? अभी और भी है, जानकारी जुटा रहे हैं हम। हमने पहले 0032 आज 70-250 में पूर्व में बेदखल करवाया था माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ से। चूँकि मौके पर फसल खड़ी थी या प्रशासन के संज्ञान में उतनी बात नहीं आ पाई थी, अभी संज्ञान में आई और अब उसको बेदखल किया गया। अभी जैसे उसने कोई बाइट दी, बोले अभी कब्जा दिलाया, कब्जा तो अभी दिलाया है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह द्वारा आदेश 250 का पूर्व में था, उसका पालन किया गया है। अभी कब्जा नहीं दिलाया गया है, पालन किया गया पूर्व के आदेश का। इसी बीच इस रानू सिंगई ने चेक के माध्यम से चेक के माध्यम से हल्जू से 16 लाख रुपए झटक लिए और जिस आदिवासी की जमीन थी उसे महज 4 लाख रुपए इसने दिए। बाकी के पैसा मस्त अंदाज में हजम कर गया। इसने आदिवासी मानक और हल्जू अहरवाल दोनों को धोखा दिया है। फिलहाल रानू सिंगई जेल में है और मस्त अंदाज में जेल में ही रहेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने मालथोन के एक वरिष्ठ वकील बेबी राजा को भी धमकी दी। कहा कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे, जिसकी शिकायत बेबी राजा ने पुलिस कप्तान से की है। तो मालथोन में आदिवासियों की जमीन वाला कोई मसला है सर, क्या है मतलब, और उसको क्या मतलब? अब मालथोन थाना में जो है नायब तहसीलदार साहब की तरफ से प्रतिवेदन 5 प्राप्त हुए थे, जिनमें रानू सिंघई अनावेदक है। उसके द्वारा जो है किसानों की ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर के प्रकरण चले थे और प्रतिवेदन आया था। उस आधार पे जो है 5 मामले उसके खिलाफ कायम हुए हैं और उनमें जो है उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। कल माननीय न्यायालय भी उसको पेश किया गया था, जहाँ पे जेल वारंट उसका बन गया और जेल चला गया है। वो आगे की विवेचनाएँ जारी हैं और भी जो है कुछ आवेदन हमारे पास में आ रहे हैं, जिसमें जो है उसने और भी लोगों की ज़मीन कब्जे को लेकर के शिकायतें हैं, वो भी हम उनमें शामिल करेंगे और जिनमें प्रकरण बनता है उनमें प्रकरण कायम करके फिर उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे। ठीक है। अब यह बीते दिनों भोपाल वगैरह गया था, यहाँ इसने समाज के चैनलों में एक बाइट देती, फिर कहा कि मैं गुरुजी की कसम खाता हूं कि मैं निर्दोष हूं। एक समाज के चैनल ने इसको उचित स्थान दिया है। उन्हें सागर के 18 गांव के नाम नहीं मालूम, उन्होंने पूरे सागर का भूगोल इस खबर में बता दिया। ये रानू सिंघई फिलहाल जेल में है। यह 4 दिन पहले भाजपा में आए और 40 साल पुराने नेता भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत करने बीडी शर्मा जी के यहाँ पहुंच गए। बीडी शर्मा जी
पार्टी में कांग्रेस नेताओं को भले शामिल करो, लेकिन उनका एक दायरा रखो। यह पक्के कांग्रेसी हैं, जिंदगी इनकी कांग्रेस में गुजर गई और अपने आप को भाजपा का भक्त बता रहे हैं। खैर, आदिवासियों गरीबों की जमीन हड़पने वाले इस रानू सिंघई पर कठोर कठोर कार्रवाई हो, इसकी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दीपक यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मालथौन।